एक जंगल में चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सिर्फ 3 लोग रहते थे। टूनी चिड़िया, टन्नू चिड़ा और उनका बेटा मिंटू। मिंटू की उम्र अब शादी लायक हो गई थी। मिंटू जब दाना चुगने के लिए घोंसले से बाहर जाता था तो कुछ दूरी पर एक रीमा नाम की चिड़िया से मिलता था। मिंटू रीमा से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए बोलता था। आज तो तुमने बहुत देर कर दी आने में, कहाँ थे? कुछ नहीं, आपकी यादों में इधर उधर भटक रहा था। वैसे आज घर पर रिश्ते वाले आए थे, मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे बोल दिया कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, पर रिश्ते वाले कहाँ मानते हैं, रोज कोई न कोई आ ही जाता है। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं शादी सिर्फ तुमसे करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। शादी तो मैं तुम्ही से करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। एक तो मेरी छोटी हाइट, ऊपर से हम इतने गरीब, हम तुम्हें इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। मुझे तुम्हारे दहेज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। रही बात तुम्हारी हाइट की, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भगवान ने किसी को बड़ा बनाया तो किसी को छोटा, किसी को काला बनाया तो किसी को गोरा। बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचेंगे? दुनिया वालों को जो सोचना है सोचने दो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। उनकी मर्जी से शादी करने के बाद भी अगर मैं खुश ना रहा तो क्या दुनिया वाले मुझे खुश रखेंगे? रीमा मिंटू की बात समझ जाती है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, तुम अगर मेरा साथ निभाओगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मिंटू रीमा की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और रीमा से कहता है, मुझे अब घर चलना चाहिए, शाम भी हो गई है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और आज माँ ने किसी काम के लिए जल्दी बुलाया था। ठीक है, मुझे भी अब घर चलना चाहिए। मिंटू और रीमा अपने अपने घर चले जाते हैं। मिंटू देखता है कि उनके घर में कालू कौवा बैठा हुआ है और मिंटू के विवाह की बात चल रही है। अरे आप लड़की तो देखिए, इतनी सुंदर है और दहेज भी बहुत सारा देगी। अरे पैसा ही तो सब कुछ होता है, और जब लड़की भी सुंदर है और दहेज भी मिल रहा है, फिर तो हम कल ही शादी करेंगे। घर में आते ही मिंटू माँ की बात सुन लेता है और वो शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन टूनी चिड़िया नहीं मानती और अगले ही दिन मिंटू की शादी हो जाती है। मिंटू कुछ दिनों तक उदास रहता है। रीमा मिंटू से मिलने के लिए रोज वहाँ पर इंतजार किया करती थी, लेकिन मिंटू नहीं आता था। फिर एक दिन मिंटू वहाँ आता है और उसको सारी बात बताता है। मुझे पता था तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी नहीं करवाएंगे। घर वाले नहीं करेंगे, लेकिन मैं जरूर करूँगा। जब से मैंने शादी की है तब से एक दिन भी खुश नहीं रहा। तो क्या अब तुम दूसरी शादी करोगे? मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। मिंटू रीमा से शादी करके उसे घर ले आता है। जब मिंटू की पहली पत्नी लीला को इस बारे में पता चलता है तो वो खूब लड़ती है। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, अब क्या इस 2 फीट के चिड़िया के साथ रहना पड़ेगा? मेरी तुमसे इतनी चाह नहीं थी कि मैं तुमसे शादी करूं। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कराई तुमसे शादी। अगर तुम्हें खुश रहना है तो इसे खुश रखना होगा तुम्हें। लेकिन लीला ऐसा नहीं करती है और वो रीमा को हर बात पर छोटी छोटी कहकर चिढ़ाती है। कुछ सालों बाद लीला एक बच्चे को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। इधर कुछ समय बाद रीमा भी प्रेग्नेंट होती है। वो मिंटू और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ बाहर डॉक्टर के पास जाती है। घर पर लीला का बच्चा और लीला अकेले ही थे। अचानक लीला का बच्चा खेलते खेलते पर्दे पर आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। लीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बाहर आने का रास्ता बंद था, कोई भी खिड़की नहीं खुल रही थी। थोड़ी देर बाद रीमा, मिंटू और टूनी घर आते हैं और वो देखते हैं उनका घर जल रहा है। ये क्या हुआ? अरे कोई जल्दी से फायर ब्रिगेड बुलाओ।
आग लग चुकी है। मेरी बहू अंदर होगी, वो मर जाएगी। रीमा देखती है कि घर में जाने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ आग लगी हुई है। तभी उसे दीवार में एक छोटी सी खिड़की दिखती है। वो उसमें से निकलकर घर के अंदर पहुंच जाती है और घर की खिड़कियां खोल देती है। वो लीला और लीला के बच्चों को सुरक्षित बाहर लाती है। लीला अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है और रीमा से कहती है, मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि भगवान सबको एक सा नहीं बनाता, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, हम सब में कुछ न कुछ खामियां होती ही है। उस दिन से लीला रीमा के साथ प्रेम से बर्ताव करने लगी।